पूछना है किसी को? हम वो कल हाँ, बना रहा चेक था, करवाइए। वो टारगेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आर्टिकल हो गए सभी के दो ये लगे हुए हो गए, लगे हुए हैं आर्टिकल में। डेडलाइन दी हुई सर, मैंने उसमें आपको। एक डाउट था आर्टिकल में, लिंक्स बनाते ना अपन, देख लेते हैं आप लोग। डेडलाइन ध्यान रखना, मंडे को सबमिट करना है नहीं आप सभी को। ऐसे। थोड़ा पीछे हो गए। बस रहने दो, ठीक है। किसमें? मिस्टर डी और मिस्टर बी। मिस्टर डी मिस्टर डी ये जो ड्राफ्ट सिंगल सेल्स डिस्प्ले वाला है, कौन सा है, डिस्प्ले या सर्च? डिस्प्ले डिस्प्ले। ओके, ठीक है। ये लोकेशन हो गया, लैंग्वेज, यहाँ कुछ ऑप्शंस मैंने बताए थे आपको, ये सब क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, बजट एज यूजुअल हो। तो अब रियल बजट क्या होगा ये तो आपको उसी टाइम पे रहेगा। मिनिमम बजट अपन बता सकते हैं कि आप 500 ले सकते हो उसमें, और मैक्सिमम सीपीसी वगैरह ये सब क्या रहेगा वो आप कर लोगे। यहाँ से फिर मैंने आपको टारगेटिंग बताई कि आपको क्या टारगेटिंग रखना है, एंड उसके बाद ऑडियंस। ये टारगेटिंग में चीज पूछनी चाहिए कि अपने को मतलब पर्टिकुलर जैसे चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना है कि हाँ, जितना स्पेसिफिक आप जा सकते हो। मैंने आपको बताया ना, मेरा पढ़ाने का काम है, मैं हर एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। आपको कितना रखना है उसमें वो आपकी चॉइस है। आप ओनली प्लेसमेंट रख लो और उसमें अपनी गिनती की, अपनी पसंद की कुछ पब्लिशर्स प्लेटफॉर्म को टारगेट कर दो। ओनली यूट्यूब चैनल रख लो या ओनली ये रख लो, तो वो आपकी चॉइस है ऑडियंस। इसमें इंटर में एक में कंबाइंड था लेकिन वो नाम पूछ रहा था, ये तो यूआरएल है। कंबाइन तो मिक्स ऑफ हो जाएगा, वो तो उतना काम का नहीं है इसमें। अगर आप प्लेसमेंट वाली जो थी ना, उसकी प्लेसमेंट में वेबसाइट भी अपन वो लिखा है। हाँ, यहाँ पे सिंगल वेबसाइट ले सकते हो। आपको मल्टीपल लेना तो एक लाइन में एक यूआरएल इसमें आएगी, इस बॉक्स में। लाइन में 10, 15, 20, 50 लेनी है तो फिर आपको यहाँ से करना है। वो एक लाइन में एक यूआरएल आपकी आ जाएगी। ठीक है, आप तो वेबसाइट ले लेना, जो वेबसाइट है अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, और एक लाइन में एक यूआरएल पुट कर देना इसके ऊपर। और अगर यहाँ से कर रहे हो तो फिर आपको वो ऐसे सर्च करनी पड़ेगी। फिर ये आपका क्रिएटिव वाला पार्ट है, तो इसमें मैंने रिस्पॉन्सिव आपको बताया और एक अपलोड डिस्प्ले। तो आपको ये वाला असाइनमेंट मैंने दिया, साइजेस मैंने लिखवा दिया। आप 5 फोल्डर बनाने हैं, हर साइज का उसमें रखना, और एक एक करके सभी फोल्डर को अपलोड कर देना। ठीक है, बिल्ड स्टोरी बताएंगे। क्या? डिस्प्ले इमेज की बिल्ड। अच्छा, बिल्ड। हाँ, बताओ ना आप लोग, क्या रिसर्च हुआ? कुछ मिला है या फिर मेरे भरोसे आ गए कि सर ही बता दें? वीडियो देखा था, उसमें वो जो अपन मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और वो सर्च करते हैं, जो 2-3 ऑप्शन आते हैं जो नीचे। देखो उसका और भी लोग आ रहे हैं क्या अभी, के बस आज इतने ही हो आप लोग? वो आएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि बिड जो है वो कैटेगरी और कीवर्ड्स की होती है। लेट सपोज कि कल को आपने बोला कि हमें गूगल एडसेंस से अर्निंग करना है, मतलब रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आपको किस टॉपिक पे स्टार्ट करना है। क्योंकि पब्लिशर में आपको एडवर्टाइजर जो ज्यादा पे करेंगे उससे आपको फायदा है। यहाँ आपको उल्टा सोचना पड़ता है कि जो एडवर्टाइजर ज्यादा देगा उसका 68% आपको ज्यादा मिलेगा पब्लिशर्स के लिए। तो किसी को भी ब्लॉगिंग करना होता है तो उन लोग क्या करते हैं, हाई पेइंग नीच, ये सर्च करना होता है, एडसेंस या गूगल एड्स जो भी है। तो आपको यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ये दिखा रहा है आपको, समझ में आया?
कि इंश्योरेंस में सबसे हाई बिड जा रही है 17 USD। तो आपको मैंने जो कीवर्ड प्लानर बताया था तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम की एक रेंज बताता था कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम 400 जो भी है। तो हर बिजनेस का भी एक बिड होता है। क्रिप्टो करेंसी का मैक्सिमम सीपीसी जाता है 1.85 USD। ज्यादा से ज्यादा आपसे गूगल कितना चार्ज कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बिड जाता है। तो अब आपको मैंने असाइनमेंट दिया कि अगर हमारा एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले में चल रहा है तो मैक्सिमम सीपीसी कैसे डिसाइड करें। तो अगेन मैक्सिमम सीपीसी तो आपका फिर भी कीवर्ड से ही होना है, अभी भी कीवर्ड से ही होना है। रीजन कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। अब ये वेबसाइट किस बारे में, एसईओ टूल्स या जो भी है, तो इन कीवर्ड की जो बिड होगी और आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो अगर इस वेबसाइट पर रन हो रहा होगा और अगर कोई इस पर क्लिक करता तो आपसे चार्ज गूगल किसके अकॉर्डिंग करेगा, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस बारे में वो वेबसाइट है। अगर आपका एडवर्टीजमेंट अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली किसी वेबसाइट पे चल रहा होगा और उधर से कोई क्लिक करके आपके एडवर्टीजमेंट पे रखता है तो गूगल आपसे कितना चार्ज करेगा, इतना। अगर आपका एडवर्टीजमेंट उस टाइम पे किसी इंश्योरेंस वाली वेबसाइट पे चल रहा होगा तो गूगल आपसे मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है, इतना। और लिमिट हमने लगाई थी वहां पे। आप समझ में आया। तो क्या कैटेगरी है, क्या कीवर्ड्स है, अभी भी बिड आपकी कीवर्ड से होगी क्योंकि वेबसाइट भी तो किसी कीवर्ड पे बनी है। कंटेंट ही कीवर्ड होता है इस फील्ड के अंदर। तो वो उस वेबसाइट को बारे में पता कर लेता है और उस वेबसाइट से रिलेटेड जो कीवर्ड की बिड होती है उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्ज कर लेता है। तो ये उसका आंसर बनेगा कि उसकी नीच, उसका नीच क्या है और दूसरा उसकी कीवर्ड की बिड क्या है। तो जैसे कीवर्ड की बिड हमने कम लगाई तो जो हाई पेइंग वेबसाइट है उस पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो जब आप लाइव करोगे तो आपको रिस्पॉन्स तो दिख ही जाएगा कि भाई नहीं चल रहा। हमने आगे पहले 2-3 दिन चेक करना ऐसे वो भी चेक करना पड़ेगा। हाँ। जी बताइए कौन सा है सैमसंग मोबाइल आपका? तनवीर, यस दोनों बना लिए? सर ये बना रहे हैं, वो डाउट था कुछ। डाउट कुछ जैसे एप्सॉन सन प्रिंटर का जो आपने बताया था। ये आपने फीचर इमेज बनाई, यस सर। बट आपको स्टार्टिंग H1 से करना होता है, फिर फर्स्ट पैराग्राफ आएगा। आप H1 के बाद चाहो तो फीचर इमेज तो वैसे आपको यहाँ लगानी नहीं थी। एप्सॉन प्रिंटर में भी ऐसे ही था सर। ठीक है, तो उसने भी गलत लगाया। पहले H1 लगा ये जो दो, फिर अपने ये लिंक लगा रहे थे ना, उन्होंने अलग फॉर्मेट में लगाई। और ये तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये इसकी डाउट है सर, ये कैसे लगाना ये है? लगाना ही नहीं सर्च में है। लिंक लगा दी। ये जो है इसके लिए तो मैंने आपको ये बता दिया था, टेबल ऑफ कंटेंट बताया आपके पेज में। नहीं बताया नहीं सर। बताया। हाँ ठीक है। तो 10 प्रोडक्ट अभी किए नहीं होंगे आप लोगों ने, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो आप पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, फिर मैं बता दूंगा कैसे आएगा। ये इस ऑप्शन से आएगा, बट उसके लिए पहले आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। 10 प्रोडक्ट बना ले फिर हम। हाँ, आप हेडलाइन मत देना, सिर्फ हम ये कोड यूज करेंगे, वो ऑटोमेटिक हेडलाइन बना देगा। इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। एक बार अपना आर्टिकल कंप्लीट करो आप। किसका हुआ है कंप्लीट, उसके बाद मैं बता देता हूँ, दिखा दो। बेस्ट सैमसंग लैपटॉप नीचे, तनवीर के नीचे सेकंड लास्ट। Excuse me. ये क्या है, ये क्या है? सर सही करता हूँ वापस फिर जाते हैं। इतना अद्भुत क्यों बनाया? सही किया था, वापस हो गया सही। फिर से करना होगा। 150 वर्ड होने चाहिए बस। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अपन को बुखार नहीं देना है कस्टमर को। एक बार मेरा भी चेक करो, महेश के नाम से होगा नीचे। उसको सही करो आप। और महेश नीचे और उसका दो। ये रहा ये टॉप ही है सर। ये आपने पब्लिश भी कर दिया? ये सर दोनों ग्रीन किए इधर। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। इस पर हाइपर लिंक नहीं लगाना। ठीक है। सिर्फ एक आउटबाउंड लिंक, सिर्फ एक। पूरा आर्टिकल में एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आउटबाउंड मतलब किसी दूसरा, कोई भी दूसरा डोमेन।
2 3 क्या है ये? सर पता नहीं कैसे वो आ गए। ये आपने कॉपी पेस्ट किया है ना? ये सर गूगल से उठाया। तभी तो आप लोग अरेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर का फॉन्ट अलग होते हैं, उनके फॉन्ट साइज अलग होते हैं। आप इधर उधर के फॉन्ट लाते हो तो वो वर्डप्रेस के फॉन्ट मैच नहीं कर पाते हैं। सर वो दिमाग में नहीं आया था, लिखूं क्या, कंटेंट नहीं आया। यही तो सीखना है कंटेंट में, यही तो मेन है कि लिखना क्या है। दो फील्ड हमेशा ध्यान रखना, एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग और एक कंटेंट राइटिंग। इसमें तो क्रिएटिविटी चले, प्रोडक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अब जैसे क्या होता है, कैनवा आप लोग यूज कर रहे हो, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैनवा में क्या फायदा है। कैनवा में बेनिफिट ये है कि आपको डिजाइन बने हुए मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे आप, मुझे यहाँ टेम्पलेट दिख रहा है, अब मुझे ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि मुझे करना क्या है, एक लड़की यहाँ बैठानी है और लिखना है यहाँ पे, मतलब एक टेम्पलेट आपका प्री डिफाइन हो गया। अब फोटोशॉप में अगर आप जाओगे और तो अब सीख भी जाओगे, कोई आपको सिखा भी देगा, तो आपको ऐसे ब्लैंक इमेज लेनी पड़ती है उसमें। अब बैठ के खुद भरो क्या करना है कहाँ पे, तब सब पता है किस ऑप्शन से क्या होना है, लेकिन करना क्या है वो किसी को नहीं पता। तो सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी बन रही है कि आप लोगों को सब पता है करना क्या है, असाइनमेंट भी समझ में आ गया, लेकिन लिखना क्या है वो दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहे। तो कंटेंट राइटिंग भी आपको थॉट्स तो लाने पड़ेंगे और वो प्रैक्टिस से आएगा। 300 वर्ड की लिखना है। आप अगर वर्ड भी रखे हुए रोज एक ही क्वेश्चन पूछते तो 200 तक तो मैं मन से किसी ने 100 आपके बेस में किया था ना, किसी ने डॉट डॉट लगाया। 300 मतलब वो मन से लिख रहा था, अब वो 300 कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने अभी डॉट लगा देता, फिर याद आएगा तो वापस से उसको फिल करूंगा, इसलिए डॉट लगाया था। ये करने के लिए मैं ग्रीन हो रहा है, तभी तो बार-बार पूछ रहे कितने वर्ड कह रहे हो, डॉट डॉट लगा दे आगे। ये तो हटा के वापस को याद आएगा तो फिर मैं एडिट करूंगा। कंटेंट तो देखो वही होता है जो होता है, बस आपको अगर आप बाहर से भी ला रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में लिखो। हाँ वही करा मैं, थोड़ा बहुत पढ़ के। सिंपल सा है। जैसे अब आपने बोला कि हम कहीं और से उठा रहे हैं कंटेंट, तो उसके यहाँ का पैराग्राफ उठा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको शिफ्ट कर लो नीचे और उसको पढ़ पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। वो ऐसे धीरे धीरे ही सीखोगे आप। और अगर भी आप जुगाड़ अभी से देखना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपके अंदर वो बात वही आ जाएगी कि फिर आप सीख ही नहीं पाओगे कभी भी। जितने भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं आप देखना, उनका फर्स्ट आर्टिकल देखना, अच्छा कोई भी नहीं होता है, वो भी ऐसे लिखते हैं टूटा फूटा। आप एक आर्टिकल लिखते हो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और 100 नंबर का जब आर्टिकल आप लिखोगे तो आप प्रो हो जाओगे। सर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट लिखना है कि जैसे सैमसंग मोबाइल, तो सैमसंग के ऊपर लिखूं कि सैमसंग जो आपको जो मैंने वर्क दिया है वो, जैसे इनको कैनन दिया है तो अब कैनन के 10 कैमराज ये लेंगे, तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो सिर्फ इसके लिए है, हाँ। और जो टॉप पैराग्राफ है वो सभी के लिए। रेफरेंस मैंने दे दिया। कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में बताना। ये चाहो तो आप छोटा लिख देना, 2 लाइन भी चलेगी इसमें, लेकिन ये बड़ा लिखना है। 150 होना चाहिए। रेफरेंस मैंने दे दिया, एक बार वो देखते रहो और बनाते रहो उसके बेसिस पे। हाइपरलिंक जो आप बता रहे पूरे पैराग्राफ में एक ही होना चाहिए, पूरे पेज में एक ही होना है। आउटबाउंड लिंक, आउटबाउंड इनबाउंड कितनी भी लगा सकते हैं, इनबाउंड कितनी भी नहीं, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी 3 है ना। ठीक है, ठीक है। करो उसको, कब तक करोगे आप लोग, कितना टाइम हो गया? मैंने मंडे डेडलाइन दे दिया, ध्यान रखना। सबमिट करना है ना मंडे को एक। मंडे को फुल आर्टिकल, और अभी पब्लिश मत करो आप लोग, उसको ड्राफ्ट में रखो, नहीं तो माइक्रो राइटिंग कर जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा नहीं तो। देखो, एक हमने सर्च कैंपेन शायद पढ़ लिया आप लोगों ने, पूरा हो गया। उसका एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था 1515, ठीक है, वो कर रहे हो। उसमें कुछ डाउट आ रहा है किसी को? सर एक डाउट है मेरे को, एक तो ये पूछ लिया मैंने आपसे, एक और जो पुराने वाला है प्रवीण वर्मा, हाँ। इसमें मैंने बस अभी मैंने कंप्लीट नहीं है, इसमें ग्रुप बनाया, लेकिन वो ये मेरे हाथ से वो हो गया था, अनेबल हो गया था, तो वो दिख ही नहीं रहा था। मतलब ठीक है ना, देखो कैंपेन पे क्लिक किया, ये आपके ग्रुप आ गए, 1 2 3 4 5 ग्रुप आपको बनाना है। SEO, SEM, वर्डप्रेस, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। हर ग्रुप के अंदर 3-3 क्रिएटिव बनाने हैं। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा,
और क्रिएटिव बनाने का ऑप्शन यहाँ से देगा। नहीं, इसको मॉडिफाई करना हो जैसे Edit क्रिएटिव कर लो। यहाँ से एडिट होगा। यहाँ से edit होगा। तो जैसे 3 क्रिएटिव बनाएंगे तो तीनों में अलग अलग हेडलाइन लगाना पड़ेगा। तो क्रिएटिव बनाने का सेंस ही क्या है? आप एक जैसे क्रिएटिव 3 बना दोगे तो फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा ना उसका। और इसमें जो डुप्लीकेट है वो भी आप प्रॉपर यूज कर सकते हो कि इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसी क्रिएटिव को, और फिर इसी को मैं एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो अपना असाइनमेंट। देखो कौन सा ग्रुप था वो, एससी। आप लोग एक ग्रुप बना के उसकी 4 कॉपी बना दो तो पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हो आप। 5 मिनट का काम है इसमें। अब दूसरा जो है वो यहाँ जाएगा अभी डुप्लीकेट उसका। तो अब मैं डुप्लीकेट करने से बेनिफिट क्या है? जैसे अब आपने बोला कि ये सब चेंज नहीं करना है मुझे, ये भी वही रखना है, ये भी वही रखना है, यही वही, सिर्फ टाइटल चेंज करना है। तो मैं पूरा क्यों फिर से लिखूं? उसका डुप्लीकेट करके और उसको एडिट करके सिर्फ टाइटल चेंज कर टाइटल दूंगा। चेंज हो जाएगा बस, ठीक से। इसके वो वाले फीचर्स कहाँ से दिखते हैं? ये एड असेट्स और असेट्स में जाएंगे। एड्स में ही है दोनों, एड्स एंड असेट्स साथ में ही रहते हैं। तो जो क्रिएटिव है वो एड्स में आ जाएगा, जो असेट्स है वो असेट्स में आ जाएंगे। कॉल आउट्स वगैरह। हाँ, कॉल आउट्स वगैरह वो यहाँ से बनेंगे आपके। जैसे ये साइट लिंक बन गई और आपको अब क्या बनाना है, कॉल आउट बनाना है। तो कॉल आउट के लिए यहाँ से प्लस कर लो। वो क्या पॉज हो गया था ना, तो वो असेट्स देख ही नहीं रहा था। फिर आने वाली का ऑप्शन। देखो आप लोग को हर आगे के टॉपिक के लिए पुराना असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे अब आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो हम इस कैंपेन पे अप्लाई करने वाले हैं, सर्च और डिस्प्ले पे। अब मैं जो आपको रीमार्केटिंग दूंगा आगे वो आपको डिस्प्ले पे लगानी है। अब डिस्प्ले के लिए फिर डिस्प्ले कैंपेन होना चाहिए। अब वो नहीं होगा तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम टू टाइम असाइनमेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए हमने एक कैंपेन बनाया था सर्च वाला जो SCRP पे दिखता है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया अपना। सेकंड हमने कैंपेन बनाया जो पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे रन होता है। पब्लिशर प्लेटफॉर्म मतलब या तो किसी की वेबसाइट या किसी का वीडियो या किसी का एप्लीकेशन। दोनों ही कैंपेन में हमने डेस्टिनेशन को प्रमोट किया। यहाँ क्लिक कर रहा है तो भी वेबसाइट पे ही जा रहा है, और इस पे क्लिक कर रहा है तो भी आपका डेस्टिनेशन या वेबसाइट पे जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या था दोनों में वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये वाला एडवर्टाइजमेंट आपको मेनली तब बनाना है जो रेगुलर बिजनेस होते हैं, जिनको कस्टमर जानता है, सेल्स वाले, जो लोकल बिजनेस मेनली ये हुआ। और ये वाले जो रहते हैं मेनली ये ब्रांड अवेयरनेस पर डील करते हैं कि जिसमें आपको अवेयर करवाना है फिर सेल्स करवाना है। ओके, अब आप इंप्रेशन और क्लिक 2 चीज जनरेट करना सीख गए। जैसे एडवर्टाइजमेंट को देखा, स्क्रीन पे आ गया, दैट मींस इंप्रेशन, और अगर वो क्लिक करेगा तो वो क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट था कि इसने देखा, इंप्रेशन और क्लिक किया तो क्लिक हो गया। तो ये 2 रिपोर्ट तो आपको आ जाएंगी, लेकिन क्लाइंट को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो चाहिए होती है आपसे वो है कन्वर्जन। और कन्वर्जन का मतलब मैंने बताया था कि आप अगर क्लिक का पे कर रहे हो तो उस क्लिक की रिपोर्ट से क्लाइंट को कोई मतलब नहीं होगा। उसको मतलब होगा कि क्लिक करने के बाद कितने लोग वेबसाइट पे गए और उन्होंने ये फॉर्म फिल किया। इसको बोला है हमने कन्वर्जन। तो इसके बेसिस पे हम हमारा कैंपेन डिसाइड करेंगे। जैसे आपने 10,000 का कैंपेन चलाया और आपने 100 फॉर्म भरवा दिए तो आपका एक कन्वर्जन 100 रुपए का हो गया, तो क्लाइंट इसमें खुश हो जाएगा। ओके, एक होगा इसमें रीमार्केटिंग, दूसरा फेज। रीमार्केटिंग क्या बोला कि आपके 100 यूजर आए और उनमें से 20 लोगों ने फॉर्म भर दिया, 80 ने नहीं भरा, वो वेबसाइट पे तो आए थे लेकिन फॉर्म नहीं भरा। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम उन्हीं को ही कैंपेन दिखाऊंगा जो लास्ट टाइम फॉर्म नहीं भर के गए, मतलब फॉलोअप्स लेना लास्ट विजिटर्स का जो वेबसाइट पे पहले विजिट। तो उसको हमने बोला रीमार्केटिंग। ठीक है, लिखो डॉक्टर, कन्वर्जन एंड रीमार्केटिंग। यूजर्स टास्क एंड इवेंट परफॉर्मेंस कन्वर्जन में आएगा। हिस्टोरिकल मैट्रिसेस फॉलोअप्स रीमार्केटिंग में आएगा, या वेबसाइट ट्रैफिक फॉलोअप्स रीमार्केटिंग। कन्वर्जन क्या है? यूजर्स टास्क एंड इवेंट परफॉर्मेंस। एक सिंगल लाइन में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कन्वर्जन।
यूजर्स मतलब होता है इस फील्ड में डिवाइस। तो यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी टास्क या इवेंट परफॉर्म करता है उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। रीमार्केटिंग में क्या है वैसे? वेबसाइट हिस्टोरिकल मैट्रिसेस या ब्रैकेट में लिख लेना वेबसाइट ट्रैफिक फॉलोअप्स। जब आप इसमें कीवर्ड लगाएं आपको दिख रहा है फेकस एंड मूवर्स इन बैंगलोर, एक कीवर्ड आपको साथ दिया और एक कीवर्ड इसमें लगा। तो पूरा कंटेंट उसने ऐसा बनाया कि उसमें कीवर्ड भी बीच बीच में आपको थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड, मॉल होना चाहिए। तो सब वही कर रहे हैं। वो भी होंगे कहीं। ये देखो मैंने आपको एंकर टैग बताए थे, वो भी वो कीवर्ड की फॉर्म में ही बना रहा है एंकर टैग। अब कन्वर्जन और रीमार्केटिंग करने के लिए अपने पास 3 टूल है। फर्स्ट लिखिए GTM, गूगल टैग मैनेजर। GTM, गूगल टैग मैनेजर। सेकंड गूगल एड्स, एंड थर्ड गूगल एनालिटिक्स। तीनों के तीनों टूल कन्वर्जन और रीमार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंसेस है यूजर्स के बेसिस पे। GTM जो है वो इंडिविजुअल ऑडियंस सोर्स को ट्रैक करेगा, इंडिविजुअल ऑडियंस ट्रैफिक या इंडिविजुअल ट्रैफिक सोर्स, इंडिविजुअल ट्रैफिक सोर्सेस। गूगल एड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रैफिक को ट्रैक करेगा, गूगल एड्स ट्रैफिक ओनली। एंड जो GTM है, सॉरी लास्ट गूगल एनालिटिक्स जो है वो ओवरऑल ट्रैफिक को ट्रैक कर लेगा, ओवरऑल ट्रैफिक सोर्सेस, ट्रैफिक। तो तीनों टूल में डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना है एक बार फिर से समझ लो। देखो जैसे अभी आपके पास एक वेबसाइट है ये वाली, हम अभी गूगल एड्स पढ़ रहे हैं, आप इसके बाद फेसबुक भी पढ़ोगे, फिर लिंक्डइन और इस तरीके से। अब जब हम कैंपेन रन करते हैं तो हो सकता है सेम टाइम पे मेरा गूगल पे भी कैंपेन चल रहा है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। तो जो ट्रैफिक आएगा उनके लिए फॉर्म तो कॉमन ही रहेगा ना, फेसबुक वाला भी यही फॉर्म भरेगा, लिंक्डइन भी यही फॉर्म भरेगा और गूगल एड्स भी यही फॉर्म भरेगा। अब आपके कुछ 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया, अब मुझे ये पता करना है कि इसमें से गूगल एड्स के कितने, फेसबुक वालों से कितने ने फिल किया, उससे जो ट्रैफिक आया, और लिंक्डइन वालों से कितना है। क्योंकि जो गूगल एड्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो सिर्फ उसी के फॉर्म से आप ROI निकालोगे उसका, तभी समझ में आएगा कितने लॉस में कितने प्रॉफिट में है। तो मुझे सेपरेट चाहिए आउट ऑफ में से, तो हमेशा GTM सेपरेट ट्रैकिंग करता है कि एक बार में एक सोर्स को वो ट्रैक कर पाता है। कि आपको गूगल एड्स का अलग ट्रैकिंग रखना है, फेसबुक का अलग, लिंक्डइन का अलग, तो आपको हमेशा GTM यूज करना है। इसको हम CPT टूल भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग टूल, लिख लेना GTM में। अगर आपका गूगल एड्स का कोई कैंपेन रन हो रहा है और आपको ट्रैकिंग भी सिर्फ गूगल एड्स की ही करनी है आउट ऑफ टोटल फॉर्म्स में से, तो आप डायरेक्टली गूगल एड्स भी यूज कर सकते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही ट्रैफिक को ट्रैक कर सकता है। और अब मुझे अगर एक साथ सभी का चाहिए कि कितने फेसबुक है, कितने गूगल है, अब जो टास्क काम का है वो भी करना पड़ेगा, जो काम का है वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, तो फिर आपको एनालिटिक्स लग जाएगा। तो एनालिटिक्स ओवरऑल ट्रैफिक को एक साथ ट्रैक करके दे देता है। तो तीनों में आपको डिफरेंस बता दिया। इसमें जो काम का है हमारा सबसे ज्यादा वो है GTM, गूगल टैग मैनेजर। तो पहले वही उठाते हैं, गूगल टैग मैनेजर।
तो उसको करने की स्टेप्स लिख लीजिए पहले। जीटीएम पे कैसे वर्क करना है स्टेप्स लिख लीजिए। फर्स्ट, ऑडियंस सॉरी अकाउंट सेटअप। अकाउंट सेटअप सेकेंड, कंटेनर सेटअप। कंटेनर सेटअप। नेक्स्ट, वेरिएबल सेटअप। वेरिएबल्स। नेक्स्ट, ट्रिगर। ट्रिगर सेटअप। नेक्स्ट, टैग सेटअप। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। सबसे पहले अकाउंट, देन कंटेनर, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अकाउंट में आएगी। ठीक, और एक जीमेल आईडी से आप जीटीएम के अंदर 100 अकाउंट्स बना सकते हो, फिक्स है ये। और जो कंटेनर होता है वो है वेबसाइट की इंफॉर्मेशन। तो एक अकाउंट में आप 50 कंटेनर बना सकते हो, ये भी मेंशन कर ही लेना कहीं। कंटेनर का क्या बोल रहे सर, एक बार फिर से बोलो। वेबसाइट। अकाउंट का मतलब है क्लाइंट, पहले लिख लो मतलब। और एक जीमेल आईडी से आप 100 अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट मतलब है क्लाइंट। एक क्लाइंट का एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, कंटेनर मतलब है वेबसाइट। एक अकाउंट में 50 कंटेनर बनेंगे। हाँ, 50 कंटेनर बना सकते हो। कंटेनर लिख लिया। अब जैसे कोई एक क्लाइंट है आपका, उसकी 5 वेबसाइट है, तो आपको उसी क्लाइंट के 5 कंटेनर बनाना है। और मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? 50 एक अकाउंट में। एंड उसके बाद जो कंटेनर के बाद मैंने आपको बताया वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है वेबसाइट फंक्शंस या फंक्शनलिटी। वेरिएबल के बाद ट्रिगर। ट्रिगर मतलब है लैंडिंग पेज या टारगेट पेज। ये लिख लिया, ट्रिगर हो गया। एंड उसके बाद फाइनल स्टेप होती है टैग। टैग मतलब ट्रैफिक सोर्स, क्यों ट्रैफिक खाना
सीक्वेंस ध्यान रखना, आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना है, फिर कंटेनर बनाना है, कंटेनर के अंदर फिर वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल के अंदर फिर आपको ट्रिगर डिफाइन करना है, ट्रिगर के बाद आपको टैग डिफाइन करना है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मैं किस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, अकाउंट, किस वेबसाइट पे कर रहा हूँ, कंटेनर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है फंक्शंस। जैसे मुझे अगर ये फॉर्म फिल करवाना है तो ये बटन कितने लोगों ने क्लिक किया इस बटन पे, तो इस बटन को मैं ट्रैक करूंगा, या फिर मैं ये यूआरएल को ट्रैक करूंगा। तो ये सब अपने ट्रैकिंग टाइप एलिमेंट होगा, क्लिक बटन, स्क्रॉल डेप्थ, तो ये सब अपना क्या जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके। तो किसको ट्रैक करवाना है, डेट इज वेरिएबल। किस पेज पे है जिसको ट्रैक करवाना है, ट्रिगर, और कहां से आने वाले को ट्रैक करवाना है। फिर से देख लो, किस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, किस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, क्या ट्रैक करवाना है, किस पेज पे ट्रैक करवाना है, और कहां से आने वाले को ट्रैक करवाना है। ये आपका सीक्वेंस है। एक वेबसाइट दे दो मुझे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ईपी सर क्या रहता है, EPI ZY रहता है ना? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं वो उनका बबलू जैन EPI ZY, वो आगे नहीं। बबलू जैन का कि जैन बबलू का, तो बना देंगे वैसे, तो समझ अपने नाम से बनाना चाहिए। ये है क्या? इसको WP में लगेगा। स्पेस कम दो। ये एक्स्ट्रा बना दिया आपने तो WP ऐड, WP ऐड में लगाओ। WP डैश ऐड में। करो enter। बड़े मजे में खोल रहे हैं आप। जैन के बाद डॉट लगा दो। सर एक मिनट उठा लो ना ऑफिस। जैन के बाद डॉट लगा दो। जैन के बाद है हाँ डॉट। हाँ हाँ हाँ। नहीं मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आता है। हाँ मैं तो लगाते ही नहीं ना, फिर वो ठीक है। सो बात है। देखो सिंपल सिस्टम है, आपका काम क्रिएट करना है सबसे पहले। तो क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा इसमें अभी ये ट्रैकिंग कोड आपको देगा। ट्रैकिंग कोड लेने के बाद इसमें आपको बताया पूरा ट्रैक करेगा आपका डेटा कि कौन डिवाइस आया किस टाइप का। तो गूगल के अलावा थर्ड पार्टी के साथ अगर आपको शेयर करना है तो इस ऑप्शन को चेक मार्क इसको रखना ही है आपको। और ये आपका कंटेनर मतलब वेबसाइट। ये सब हटा देंगे आपको, सिर्फ इतना रखना। वेबसाइट टाइप क्रिएट। ये आपको दो टाइप के ट्रैकिंग कोड देगा जो आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है। एक हेड सेक्शन में लगाना है हर एक पेज पे, और एक लगाना है बॉडी सेक्शन में हर एक पेज पे। ठीक है, तो हम होम पेज के हेड में लगाएंगे और होम पेज के बॉडी में लगाएंगे, तो सभी पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। हेड सेक्शन वाला जो कोड है वो डिवाइस का बिहेवियर ट्रैक करेगा। जैसे हम बात कर रहे थे ना कल, एफिनिटी, ऑडियंस और ये, तो ये पूरा आपका डिवाइस का नेचर क्या है, किस टाइप का ब्रांड वो यूज कर रहा है, एवरीथिंग पूरा ये आपको ट्रैक करके देगा। और ये आपको देगा कंटेंट एंगेजमेंट के, वेबसाइट पे विजिट करने के बाद वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो बॉडी वाला वर्क करेगा। आपको दोनों ही लगाने हैं। तो अब जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस में, हेड सेक्शन कहाँ मिलेगा, 3 फाइल लीडर।
थीम हेडर एक आपको बॉडी में लगाना है और बॉडी आपको मिलेगा थीम फुटर में। देखो वैसे तो हम बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे, बट आप उसके एंड पॉइंट में ही लगाना, जहां से वो एंड हो रही है उसके जस्ट पहले, जस्ट बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग आप इसको रखो। इतना आया समझ में? Yes, sir. अब क्रॉस चेक भी करना है कि कोड वो वर्क कर रहा है ठीक से या नहीं, मतलब सही से डिप्लॉय हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग क्या करें, अपना एक तो होम पेज और एक अंदर का कोई भी सब पेज, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे कनेक्ट। तो यहाँ देखो, एक तो वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ कनेक्टेड लिखा है, मतलब उसको होम पेज पे आपका कोड मिल गया। इसी तरीके से अंदर के जो पेजेस हैं उस पर आपको ट्रैक करना है, तो कोई भी एक पेज और ले लेना इसमें। आपके इसमें जैसा कि ये पेज है, क्या है, सिंगल पेज वेबसाइट है क्या ये? हाँ सर, ये ले लेते हैं। ग्रुप बनाया बाकी इसके अंदर का कोई भी पेज ट्रैक कर लेना। ठीक है, आ गया कनेक्टेड, मतलब उसको कोड मिल गया। या आप अननोन वेबसाइट पे हो तो आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो उसका, गूगल टैग असिस्टेंट। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना अपने ब्राउजर पे, और इसके थ्रू भी आप इसको रन करना किसी भी वेब पेज को, अननोन वेबसाइट का भी आप देख सकते हो। और उसको यहाँ से क्लिक करना, ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगर आपके पास कल को कोई नया क्लाइंट आता है या कोई भी क्लाइंट की कोई दूसरी कंटेनर आता है, तो एडमिन में आप जाओगे और फिर से आपको यहाँ पे प्लस करने का ऑप्शन दिया। नए क्लाइंट के लिए यहाँ से प्लस करोगे, उसी क्लाइंट का कंटेनर नया है तो यहाँ से करो। आगे समझ में? आप लोग का जो असाइनमेंट है वो लिख लो कि आपको एक क्लाइंट बनाना, उसमें 3 कंटेनर ऐड करने हैं, 2 वर्डप्रेस, 1 ब्लॉगर। प्रीव्यू वगैरह सब कुछ करना उसमें, मतलब ये क्रॉस चेक करना कोड लगा कि नहीं लगा। 2 वर्डप्रेस और 1 ब्लॉगर 3 कंटेनर। ठीक है, तो कल लाओ, मिनिमम एक तो करना ही है, एक अकाउंट और एक कंटेनर, एक तो करके ही लाना। ठीक है, चलिए कल देखते हैं। लैपटॉप के लिए एंटीवायरस कौन सा बेस्ट है? अच्छा है, आवाज भी अच्छा है। ट्रेडिंग क्या कर रहे बिग हिल में भी मतलब टोटल सिक्योरिटी आता है, एक प्रो टोटल सिक्योरिटी वाला ठीक है, बेसिक इंटरनेट